जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन के साथ मिलकर हम पारायण करेंगे। नीरूबेन अनम्यूट करो। एक मिनट एक मिनट बरोबर बरोबर बरोबर। चल आज शुरुआत हूँ करूँ છું। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः
श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमश्चमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषाल्लोक इमः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थ महामज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य 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 शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः ताभिर्विभूतिर्भिर्लोकानिमं व्याप्य तिष्ठसि याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमान् स्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं कथं विद्या विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषान् रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। रोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैश्रवः समश्वानां विद्धि मां
विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम। जय श्री कृष्ण निर्भय। जय श्री कृष्ण। आयुधानाम जय श्री कृष्ण। निर्भय जय श्री कृष्ण। 27 श्लोक तक करना है। 27वां अभी हम अध्ययन चालू है हमारा। उच्चैश्रव समश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अश्वों में उच्चैश्रव अमृत मंथन के समय विद्धि माम अमृतोद्भवम, जब ये अमृत मंथन हुआ उसमें से उद्भव हुआ यानी कि उसमें से प्रकट हुआ, वह उच्चैश्रव मैं हूं ऐसा जानो। गजेंद्राणाम यानी हाथियों में ऐरावत मैं हूं, और नराणांच नराधिपम, लोकों में मैं राजा हूं। नराधिप यानी राजा। ये भगवान की विभूतियां हम दर्शाई गई है, इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा रिकेप्चुलेट कर ले गत सत्र का। भगवान कृष्ण हमारे अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। इस जगत में भगवान की विभूतियां वर्णन करने के लिए अनेक हैं। सूर्य है, चंद्र हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, और पुराण की कहानियों में भी भगवान की काफी विभूतियों का वर्णन आता है। उसमें से दो कहानियां हमने देखी, गंगावतरणम की और समुद्र मंथन की। देव और असुरों ने समुद्र मंथन करके अमृत पाना चाहा, और इसमें मेरु पर्वत का ये बनाया गया और वासुकी नाग का लाया गया उसको चयन करने के लिए। और फिर वो मेरु पर्वत नीचे बैठने लगा, इसलिए भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर उसको सपोर्ट किया। और ये मंथन करते समय 14 रत्न निकले उसमें से, चतुर्दश रत्नानि। कालिदास ने मंगलाष्टक लिखा है, और इस मंगलाष्टकम में इन 14 रत्नों का वर्णन है। विवाह के समय ये मंगलाष्टक का उच्चार किया जाता है, और खास करके महाराष्ट्रियन शादियां जो होती हैं उनमें ये मंगलाष्टक, हमारे गुजरातियों में मंगलाष्टक में 2-3 श्लोक बोल के निपटा देते हैं। अभी महाराष्ट्रियनों में अभी क्या विधि है पता नहीं, वहां भी अभी निपटाने की बात आ गई तो पता नहीं है, बट हो गया है ना सुरेश जी। लेकिन आज ये मंगलाष्टक आपके साथ शेयर करने का दिल हो रहा है। तो ये आठ आठ अष्टक यानी 8 श्लोक, तो कालिदास का रचा हुआ जो मंगलाष्टक है उसको जरा आप देख लेते हैं, आनंद आएगा आपको। आई मीन आई एंजॉयड इट वाइल वाइल उसको रिसाइट करते समय। तो मैं शेयर करता हूँ, और मेरे बेसुरे कंठ से उसको गाने की भी कोशिश करता हूँ। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणि स्थेवरम् लेण्याद्रिङ्गिरिजात्मकं सुरवदं विघ्नेश्वरम् ओजरम् ग्रामे राञ्जनसंस्थितं गणपति कुर्यात् सदा मङ्गलम्।
गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सरिता कुर्यात् सदा मंगलम। अब इसमें 14 रत्नों की बात है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगना अश्व सप्तमुखो विषं हरिधनुं शंखो मृतं चाम्बुधे रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। राजा भीमक रुक्मणी सनयनी देखो निचिंता करी ही कन्या सगुणा वरा नृपवरा कवणासि म्यान देहि जे आताम एक विचार कृष्ण नवरा त्यासी समर्पू म्हणे रुक्मी पुत्र वडील त्यसी पुसणे कुर्यात सदा मंगलम। अभी वही 14 रत्न मराठी में। लक्ष्मी कौस्तुभ पांचजन्य धनु हे अंगीकारी श्रीहरी रंभा कुंजर पारिजातक सुधा देवेंद्र हे आवरी दैत्यां प्राप्ति सुरा विदु विषहरा उच्चैश्रवा भास्करा धेनु वैद्यवधूवराशि च वदा कुर्यात् सदा मंगलम्। लाभो संतति संपदा बहुतुमा लाभोत ही सद्गुण साधो निस्थिर कर्म योग पुल्या वा बांधवा भूषण सारे राष्ट्र दुरीण हेची कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल गागार्हस्थाश्रम हा तुम्हां वरुवदा वधुवरां देवो सदा मंगलम विष्णुला कमला शिवासि गिरिजा कृष्णा जशी रुक्मिणी सिंधूला सरिता तरुसि लतिका चंद्राजशी रोहिणी रामासी जनकात्मजा प्रियजशी सावित्री सत्यव्रता तैशी ही वधु साजरी वरितसे हर्षेवरासी अताम आली लग्न घडी समीप नवरा केवोनिया वाघरा गृह्योत्के मधुपर्क पूजन करा अंतपटा ते धरा दृष्टा दृष्टवधूवरा न करिताम दोघे करावी उभी वाजंत्रे बहुगलबला न करणे लक्ष्मीपते मंगलम। वरवधू सावधान कन्या पधरावो सावधान। मंगलाष्टक। कितना माधुर्य है इसमें।
तो ये मंगलाष्टक में 14 रत्नों का वर्णन है। मैं जब भी मंगलाष्टक सुनता हूँ गदगदित हो जाता हूँ, भाव विभोर हो जाते हैं। इसके पीछे जो इसमें जो भाव है, यानी गृहस्थाश्रम में जब भी वर वधु पदार्पण करते हैं तो उनके लिए जो शुभाशीर्वाद जो हम देते हैं, या तो उनका भला, फॉर देयर वेल बीइंग, जो पूरा रिसाइट किया जाता है। भी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि ये पूरा माधुर्य ये फोटोग्राफर्स ने, वीडियोग्राफर्स ने और वर के मित्र वर्ग ने खत्म करके रखा है। बट जी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और कन्या की सखियों ने वर के चप्पल चुराने के लिए जो जो धींगा मस्ती करते हैं, उसमें ये सारा माधुर्य खत्म हो गया। एनीवे, तो 14 रत्न समुद्र में से मिले। उनमें से सबसे पहले लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी समुद्र राजा की पुत्री, समुद्र राजा तनयाम। और समुद्र राजा अपनी पुत्री योग्य वर को देना चाहते थे, तो प्रॉपर सही दामाद की शोध में थे, खोज में थे। लक्ष्मी जी किसको दे? शिव जी वहां थे, विष्णु भी थे, लेकिन समुद्र ने लक्ष्मी देवी विष्णु को देना चाहा। और इसमें किसी सुभाषितकार ने बहुत सुंदर सुभाषित लिखा है। किं वास सा तत्र विचारणीयं वास प्रदानं खलु योग्यतायाः पीतांबरं वीक्ष्य ददौ स्वकन्यां दिगंबरं वीक्ष्य विषम समुद्रः। ये सुभाषित एक अलग टोन में भी आता है। वासेन किम वास वास प्रदानम खलु भूषणानाम पीतांबरम वीक्ष्य ददौ सुकन्या चर्मांबरम वीक्ष्य ददौ विषम च। तो किसी ने पूछा कि भाई पोशाक में क्या रखा है, व्हाट इज देयर इन। तो फिर दूसरे ने जवाब दिया कि भूषण में सही से पोशाक ही है, यानी कि वही, दैट इज इंपॉर्टेंट, हाउ हाउ वेल ड्रेस्ड यू आर। क्यों? तो पीतांबर पहने हुए विष्णु को देखकर समुद्र ने अपनी पुत्री लक्ष्मी उनको ब्याह दी, और शिव जी को चर्मांबर पहने हुए देखे हुए उनको हलाहल दे दिया, विष दे दिया। इसलिए यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। इसके ऊपर से मुझे एक दूसरा एक अच्छा सुभाषित याद आ रहा है। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम, केयूर यानी कंकण, कड़ा। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के जिस उज्ज्वल हार पहना वो पुरुष का आभूषण नहीं है। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, फूल का अलंकार, न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा ने बाल, बनाए हुए सेट किए हुए बाल, नालंकृता, ये सब नारियों के आभूषण है। नालंकृता मूर्धजा,
पुरुष का क्या है? वाण्ये का समलंकरोति पुरुष। वाणी ही पुरुष को अच्छी तरह से अलंकृत करती है। और कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, संस्कृत वाणी, संस्कार युक्त वाणी यदि उसने धारण की है तो वही पुरुष का अलंकार है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, बाकी के सारे जो आभूषण हैं उसका नाश होता है, वो क्षणिक होते हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम, वाणी ही उसका भूषण है, वाणी ही उसका अलंकार है। क्या क्या सुभाषितकारों ने सुभाषित रचे हुए हैं। ये 10वां अध्याय है ना, इसमें सब कुछ लिबर्टीज ये सब ले सकते हैं आजू बाजू की बातें करने की। बाकी तो श्लोक में कुछ नहीं है, उच्च श्रवा मैं हूँ, ऐरावत मैं हूँ, ये मैं हूँ, लक्ष्मीपति में, बस खत्म हो गई बात। तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी विष्णु जी को दी गई, शिव जी को जहर दिया गया। उसके लिए सुभाषितकार ने कहा है कि आप कैसे वस्त्र परिधान करते हैं इसके ऊपर से आपकी आपका व्यक्तित्व है उसको भांपा जाता है। अभी इसका आध्यात्मिक इंटोनेशन भी है। समुद्र मंथन में से पहले लक्ष्मी जी प्रकट हुए, तो ये जो पूरा मंथन की जो प्रक्रिया है वह आध्यात्मिक साधना है, जिसमें ध्यान जप वगैरह ये सब मंथन की चीजें हैं। और ये जो क्षीर सागर है जिसमें मंथन किया गया वह हमारा सात्विक मन है। और जब हम ध्यान वगैरह करते हुए ये अध्यात्म की साधना सात्विक मन में करते हैं, और जब ये श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा एक चर्निंग जब ये होता है हमारा सात्विक मन का, तो उसमें से ये रत्न उभरते हैं। जैसे समुद्र में से लक्ष्मी देवी, कौस्तुभ कौस्तुभ मणि, ऐरावत वगैरह आया, यदि लेकिन देवों ने और अमृत दैत्यों ने ठान ली थी कि हमको अमृत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और वो मंथन करते ही रहे। वैसे ही हमें भी जब भी आध्यात्मिक साधना करते हैं तभी ऐसी कोई भी सिद्धियां प्रकट होती हैं तो उसको नजरअंदाज करते हुए वो मंथन चालू रखना है जब तक ज्ञान रूपी अमृत हमें न मिले, क्योंकि वही मोक्ष देने वाला है। क्योंकि ये जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं आध्यात्मिक यात्रा में, खास करके ध्यान वगैरह करते हैं तभी, तो ये हमारे लिए रुकावट पैदा करने वाले हैं। दीज आर ऑल स्पीड ब्रेकर्स, ऑब्स्टिकल्स, डिस्ट्रैक्शंस इन अवर स्पिरिचुअल जर्नी। लेकिन लोग क्या कहते हैं? जिसको सिद्धियां प्राप्ति हो गई वो महान है। शंकराचार्य जी ने अपना इतना ज्ञान दिया, सब कुछ, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे अध्यात्म के, लेकिन खास करके दक्षिण भारत में, हमारे यहाँ भी शंकराचार्य जी को एक परिप्रेक्ष्य में खास याद किया जाता है कि शंकराचार्य जी ने जब कनकधारा स्तोत्र की रचना करी तो कनक की स्वर्ण की वर्षा हुई थी। तो हमें वो शंकराचार्य चाहिए, कनकधारा स्तोत्र वाले, निर्वाण षटकम वाले नहीं। नहीं, तो ये जो सिद्धियां आती हैं इससे हमें प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि सारे रत्न जो हैं यह डिस्ट्रैक्शन है, स्पीड ब्रेकर्स है। तो अमृत
की ही हमें कामना करनी चाहिए, अमृत यानी कि मोक्ष। अंत में हलाहल निकला, विष निकला। ये भी हमारी अध्यात्म की साधना में जो मंथन होता है, इसमें ये विष भी निकलता है। हमारे मानसिक इमोशनल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जब भी हम अध्यात्म की साधना में बहुत डेडिकेशन के साथ जब भी हम समर्पित होते हैं, हम हमारे मन को रोज बरोज के हमारे जो प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स हैं, गतिविधियां हैं, उससे हम हटा लेते हैं और मन हमारा इन सब खलबली से थोड़ा शांत हो जाता है। फिर बचपन में जो भी ये मानसिक प्रश्न, परिताप हमने सहे हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में भरे पड़े रहते हैं। 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया, ये नहीं वो हमने, बड़ी बहन को सब कुछ सिखाया, मुझे कुछ नहीं सिखाया, छोटी को तो बहुत अच्छा लाड़ प्यार किया, मुझे कुछ नहीं दिया, वगैरह 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 वगैरह। ये सब बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं। ऑफिस में बॉस ने इसको प्रमोशन दे दिया, आई वॉज डिजर्विंग, तो भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला, ब्ला ब्ला ब्ला। जब भी हम अध्यात्म की साधना में लगते हैं और दैनंदिन प्रॉब्लम्स हम अपने आप को हटा लेते हैं, मन जब भी शांत हो जाता है, तो अंदर ये सब भरा पड़ा है ना, ये सब विष निकलता है, हलाहल बाहर निकलता है। मांडुक्य उपनिषद के जब भी हम अध्ययन कर रहे थे, तो मांडुक्य कारिका में भी गौड़पाद जी ने ध्यान की अवस्था में 4 प्रकार के विघ्नों की बात करी थी। उसमें पहली जो बात उन्होंने करी थी, कषायम। कषायम यानी हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रॉब्लम आते हैं, ये जो भी बात करी वो जनरली नॉर्मल कोर्स में, दैनंदिन हमारी जो जीवन व्यवस्था है, उसमें ये सब हमारे मन में उभरते नहीं, क्योंकि और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े हैं। क्या આજે રમેશભાઈની કથામાં જવું હતું પણ ન જઈ શકે, અને પાસ આવ્યા હતા ને પાસનું પહેલાને કીધું હતું પણ પછી એને આપ્યા નહીં, ને પાસના પછી કેમ જવાય ને वगैरह वगैरह। ये सब हमारे मन को ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए वो जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है वो बहुत डीप अंदर चला जाता है, क्योंकि अभी हमारे हाथ में ये सब प्रॉब्लम्स पड़े हैं। जब भी हम इन सब से विमुक्त होकर संसार को थोड़ा बाजू में रखते हुए ध्यान की कक्षा में आते हैं, तब ये सब सबकॉन्शियस माइंड के जो हमारा प्रश्न है, कई कई लोगों में ऐसा होता है, ऐसा हमारे जो संत गण है उनका अनुभव है। तो कहते हैं कि डिप्रेशन में कोई लोग चले जाते हैं, डर, फियर, एंजाइटी, टेंशन, बहुत कुछ होता है। और तभी हमें ऐसा नहीं लगता कि भला ये हो क्यों रहा है, भाई दिस इज हैपनिंग विथ मी, सडनली डिप्रेशन कहां से आ गया, सडनली एंजाइटी, ये डर कहां से आ गया, और नो रीजन, कुछ नहीं हुआ। और फिर हमको कई चलो કઈ સમજાતો નથી, મનમાં બહુ કંઈક આમાં અંદરથી ગભરાટ થાય છે, मेनी टाइम्स ऑल ऑफ हैव सेड दिस ना। कई कई बार हमें ऐसा होता है, कुछ नहीं हुआ है, नथिंग ऐसे पण, और वैसे रोना आता है, मैं तो रड़વાનું मन થઈ ગયું, બહુ જ રડવું આવે છે। ये सब क्यों होता है? जब मन थोड़ा सांसारिक प्रश्नों से हट जाता है, थोड़ा शांत होता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब जो भरा पड़ा है ना, वो सब ये विष की तरह बाहर निकलता है।
इसको गौड़पादाचार्य जी ने कषायम कहा है। हमारे एक विचारक ने लिखा है, खास करके ये बातें तब सामने आती हैं जब साधक गुरुकुल के एनवायरनमेंट में होता है। गुरुकुल के अपने फायदे भी हैं और अपने गैरफायदे भी हैं। गुरुकुल में आपको किसी चीज की फिक्र नहीं है, न तो कमाने की फिक्र है, न तो सब्जी लाने की फिक्र है, न तो रसोई करने की फिक्र है, न तो कुछ फिक्र है कि हाथ में थैली ला के सब्जी लेने जाना है। बराबर, सब कुछ तैयार मिलता है। हमारे कुटुंब कबीला परिवार की भी कुछ फिक्र नहीं होती है। फिर वहां टेलीविजन भी नहीं होता है, पिक्चर भी नहीं होता है, न्यूज़पेपर भी नहीं है। तो मन को डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीजें नहीं है। अच्छा, वहां कोई नए मित्र या तो कोई नए लोगों के साथ परिचय में आना वो भी नहीं होता, क्योंकि वही लोग जो 50-60 लोग वहां हैं वही सामने आते हैं रोज सुबह। तो दूसरा भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, दूसरी कोई फिक्र नहीं। तो वहां जो ढीले लोग होते हैं ना, जो मन से जो स्ट्रांग नहीं होते, ऐसे लोगों में उनके भूतकाल के जो प्रॉब्लम्स जो सबकॉन्शियस माइंड में भरे पड़े हैं, वो ये हलाल विष की तरह बाहर आते हैं, दे स्टार्ट सरफेसिंग। यानी हमारे अपने ही अंदर का पॉइजन, विष। और आया कैसे? समुद्र मंथन। यानी हमारा शांत मन जो है वह क्षीर सागर के जैसा है, और जिसका जब भी मंथन होता है ना, शास्त्रों के द्वारा मंथन जब भी होता है, और तभी ये जो विष निकलता है, तभी कई लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ जाएं, क्या करें। इधर उधर विवल होके दौड़ते हैं, डर जाते हैं। समुद्र मंथन में क्या हुआ? जब भी हलाल निकला, विष निकला, तो देवों ने और दानवों ने सबने मिलकर शिव जी की प्रार्थना करी। क्या? कि प्रभु अभी उसका कोई इलाज करो। और महादेव ने विष को धारण किया। तो यहाँ देखो, आई मीन ये हमारे मनुष्य की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, देवों की भाषा में नहीं। समुद्र ने अपनी कन्या लक्ष्मी विष्णु को दे दी। महादेव जी को जब भी विष अर्पण किया गया, तभी महादेव जी ने ऐसा नहीं बोला, अभी मैं विष नहीं लूंगा, तुमने लक्ष्मी तो उसको दे दी, मैं विष क्यों पीऊं, जाओ। लेकिन महादेव जी ने सोचा कि ये हलाहल यदि यहां से छटक गया तो पूरे विश्व का सत्यानाश हो जाएगा। तो उन्होंने पी लिया। तो लक्ष्मी, कौस्तुभमणि वगैरह जो सिद्धियां मिलती हैं वो तो मिली, लेकिन जब भी विष मिला तो विष को पचाने की भी शक्ति चाहिए, इसलिए उसको देवाधिदेव महादेव कहा गया है। और ये सब प्रक्रिया से पसार होने के बाद अमृत यानी कि मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये हमारे किसी प्रवचनकार ने एक बहुत अच्छी बात करी थी। मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, आई विल ट्राई टू रिकलेक्ट, अभी याद करके मैं आपको कहने की कोशिश करता हूं। शिव जी को महादेव क्यों कहते हैं?
बाकी सारे देव हैं। विष्णु देवता है, खाली शिव जी को ही महादेव कहते हैं, देवाधिदेव महादेव, देवों के देव महादेव क्यों। तो उसने रीजनिंग बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा। शिव जी की 3 पीढ़ियां पूजी जाती हैं। शिव जी और पार्वती स्वयं, उनके पुत्र गणेश और कार्तिक की भी पूजा होती है। गणेश की, गणेश के बेटे लाभ और शुभ, उनकी भी पूजा होती है। कार्तिक के संतानों की भी पूजा होती है। यानी शिव जी की 3 पीढ़ियां पूजी जाती है, बाकी किसी देव की दूसरी पीढ़ी भी नहीं पूजी जाती। राम जी, राम जी देखिए, तो राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन लव कुश की पूजा नहीं करते। कृष्ण की पूजा करते हैं, बराबर। पीछे इले इले, खाली महादेव ऐसे हैं कि जिनकी 3 पीढ़ियां पूजी जाती है, इसलिए वो देवाधिदेव। अभी ये लॉजिक किसी ने बताया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बट महादेव इसलिए कहा गया, हलाहल उन्होंने धारण किया, गले में ले लिया। अंदर उतारते थे तो भी सत्यानाश, वहां विनाश हो सकता था। ये शिव जी के पेट में गया तो वहां तो ज्ञान है, भस्मीभूत हो जाता था। और शिव जी उसको बाहर फेंक देते थे तो सवाल ही नहीं है, वो पूरा विश्व का प्रलय हो जाता। इसलिए उन्होंने कंठ में धारण किया, और इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। तो ये जो 14 रत्न जो निकले, इनके परिप्रेक्ष्य में भी एक किसी ने सुभाषित लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, आपको सुन के मजा आएगा। भारत पंचमो वेद, सुपुत्र सप्तमो रसः, दाता पंचदशम रत्नम, जामाता दशमो ग्रह। भारत पंचमो वेद, महाभारत 5वां वेद कहा गया है। 4 वेद तो हमारे है, ऋग्वेद यजुर साम वगैरह, और 5वां वेद महाभारत है, ऐसा कहा गया है। रस 6 है, षट रस बोलो बरोबर, खट्टा मीठा वगैरह। सुपुत्र सप्तमो रस, यदि हमारी संतान अच्छी है तो 7वां रस है। दाता पंचदशम रत्नम, 14 रत्न तो निकले समुद्र में से, लेकिन जो दाता है, सही दाता जो है, नेकी कर कुएं में डाल वाला दाता, बराबर, उसका वर्णन है भगवत गीता में, आएगा दान कैसे करना चाहिए, कैसा दान श्रेष्ठ है, बात करेंगे जब भी आएंगे तभी। तो दाता पंचदशम रत्नम, ये 14 इसमें से निकले, पंचदशम यानी 15वां। तो दाता जो है वो 15वां रत्न है। और जामाता दशमो ग्रह, जमाई 10वां ग्रह है। 9 ग्रह तो पड़े हैं वहां, वो तो नड़ते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन दामाद 10वां ग्रह भी नड़ता है गृहस्थियों को। सो भारत पंचमो वेद, सुपुत्र सप्तमो रस, दाता पंचदशम रत्नम, जामाता दशमो ग्रह। सुभाषितकारों ने बहुत कुछ लिखा है, मजा आता है कभी कभी ये सब सामने आता है तो। तो इन 14 रत्नों में से एक उच्च श्रवा। तो हॉर्स, घोड़े, अश्व, इनमें उच्च श्रवस में हूं। श्रव यानी कीर्ति, उच्च ही यानी उच्च कीर्ति, सबसे उच्च कीर्ति जिसकी है वैसा घोड़ा उच्च श्रवस। वे मंगला स्टॉक में हमने देखा था, ये 7 मुख वाला घोड़ा है, ऐसा कुछ है उच्च श्रवस। तो
घोड़ों में जिसकी कीर्ति सबसे अच्छी है, वह घोड़ा उच्च श्रवस, भगवान कहते हैं मैं हूं, यानी कि मेरी विभूति उसमें देखो। और ये घोड़ा आया कैसे? विद्धिमाम अमृतोद्भवम। अमृतोद्भव यानी अमृत मंथन के समय पर जिसका उद्भव हुआ, उसे मैं हूं ऐसा विद्धि समझो। फिर ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथियों में मैं ऐरावत हूं। ऐरावत हाथी सफेद रंग का है, और वो इंद्र ने ले लिया, चार दांत वाला ऐरावत। अभी वो सफेद हाथी इंद्र के यहाँ अच्छा है, सफेद हाथी हमारे यहाँ बारे पड़े। ऐरावत हमको हजम नहीं होगा, इंद्र के लिए ठीक है। धोड़ो हाथी अपने ना बरोड़े, बराबर। तो ऐरावत गजेंद्राणाम ऐरावतम, यानी हाथियों में मैं ऐरावत हूं। नराणाम च नराधिपम, नर अधिपम, लोगों का अधिपति यानी कि राजा, यानी मनुष्यों में, नराणाम यानी मनुष्यों में, नराधिपम यानी राजा मैं हूं। हमारे हमारी संस्कृति में राजा को भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। और ये राजा कैसा? जो धर्म का अनुसरण करे, धर्म की रक्षा करे। तो भगवान जो है वो शाश्वत धर्म गुप्ता है। भगवान धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और यह जो राजा है वो भी धर्म का रक्षण करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मनुष्यों में राजा मैं हूं। तो ये भगवान ने अपनी इन विभूतियों के बारे में हमें बताया। एक बार श्लोक के ऊपर दृष्टिपात करके। हम्म। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। तो इसके साथ आज के सत्र को हम यहाँ विराम देकर प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करने के लिए, वंदन करते हुए, सॉरी,
आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।